गुरुश्च सखा त्वमेव विद्याधर्मिं त्वमेव I am from class 10. Today I am telling a story on slope chanting competition. First slope. न आलस्यं मनुष्याणां शरीरस्थो महामृत्युः नास्त्युर्मस्तो बन्धु कृत्वायं नास्ति भावार्थ है। अर्थात निश्चित ही मनुष्य के शरीर में महासत्व आलस्य है, जिसे करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। सेकंड श्लोक। सीवितव्य महावृक्ष फलच्छाया समन्वितः यदि देवा फलनास्ति छाया के निर्भय। फल और छाया से युक्त महान पेड़ का ही आश्रय लेना चाहिए। भाग्य से यदि उसमें फल ना हो तो छाया को कोई रोक सकता है, अर्थात कोई नहीं। थर्ड श्लोक। संपत्तो च विपत्तो च धर्म में मुक्ता उदय सविते रखकर में तथा। संपत्ति और विपत्ति में एक भूमिका रहती है। जिस प्रकार सूर्य उदय होने के समय लाल वर्ण का होता है, उसी प्रकार अस्त होने के समय भी लाल वर्ण का ही होता है। थैंक यू। Class 10. Today I am here to start some slokes. Our first sloka is Puri Gulam Veti Na Veti Gulam Mali Balam Veti Na Veti Med Balam. Vasantasya Gulam Pika Nitvam Janet Kaap. इसका अर्थात ये गुणवान व्यक्ति गुण को जानता है, निर्गुण व्यक्ति गुण को नहीं जानता। बलवान व्यक्ति बल को जानता है, ना कि निर्बल व्यक्ति। बसंत के गुण को सिर्फ कोयल ही जानती है, ना कि सेकेंड। सेवितत्व महावृक्ष फलच्छाया समन्विता यदि देवात् फलं नास्ति छाया के निर्वाह। अर्थात हमें फलों से युक्त पेड़ों का ही आश्रय लेना चाहिए। यदि उसमें फल न हो तो छाया को कौन रोक सकता है, अर्थात छाया को मिलती है। संपत्तौ च विपत्तौ च नियतामेव रोगः ये सभी का रक्त सच्चास्ति। अर्थात महान लोग विपत्तियों संपत्तियों विपत्तियों में एक जैसे ही होते हैं, जैसे कि सूरज अस्त होने पे और उदय के वक्त एक जैसे ही लाल होती है। थैंक यू। आलस्य भी मनुष्य के शरीर में स्थित महान शत्रु है और परिश्रम के समान कोई भी मनुष्य का बंधु नहीं है। जैसे कर्तव्य है कभी कोटि हो उन्हीं गुणों बेटी न पूछकर श्लोक उन्हीं गुणों बेटी न बेटी निर्बल बलि बलम बेटी न बेटी निर्बल पिको वसंतस्य गुरु न व्यास और परिचय सिंहस्य बलम न उठता। इसका अर्थात है गुणवान व्यक्ति ही गुण को जानता है, गुणहीन व्यक्ति गुण को नहीं जानता। बलवान व्यक्ति बल को जानता है, बलहीन व्यक्ति बल को नहीं जानता है। वसंत का गुण कोयल ही जानती है, काक उसे नहीं जानता है। और शेर का वह हाथी जानता है, उसको मनुष्य नहीं जानता। तीसरा श्लोक। क्रोधो की शत्रु रत्नम नाराणाम जय स्थित जय विनाशनाय राष्ट्र तत्व स्थित ग्रहणी स एव ग्रहणी ग्रहणे शरीर। इसका मतलब है क्रोध मनुष्य के शरीर में स्थित प्रथम शत्रु है। जैसे जो मनुष्य के शरीर को जला देता है, जैसे लकड़ी में स्थित अग्नि उसे जला देती है, उसी प्रकार शरीर में स्थित क्रोध मनुष्य के शरीर को जला देता है। चौथा श्लोक। सेवितव्य महावृक्ष फल च छाया समन्विता यदि देवात् फलम नास्ति के छाया के निर्वाह। इसका मतलब है कि हमें उसी पेड़ का आश्रय लेना चाहिए जिसमें फल और छाया दोनों हो। अगर किसी कारणवश उसमें फल ना हो तो छाया को कौन रोक सकता है, अर्थात कोई नहीं। I am here to say some slokes. My first slok is विचित्रे खलु संसारे कंचन निरर्थकम अश्वस्तेन भावने वीर भारस्य वहन करे। In Hindi,
इस विचित्र संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है। अगर घोड़ा दौड़ने में वीर है तो भार उठाने में गधा भी वीर है। एंड सेकंड श्लोक इज संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एकरूपता उदय सविता रक्तौ रक्तश्चेत तथा। इन हिंदी, अच्छे और बुरे समय में महान लोगों का व्यवहार एक समान होता है। जैसे कि सूरज उगते समय भी लाल रहता है और अस्त होने पर भी लाल ही होता है। माय थर्ड श्लोक इज आलस्य हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान नास्ते उद्यम समूह बंधु कृत्वा यम नावशक्यति। इन हिंदी, आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित समान शत्रु है। परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है जिसे करके मैं कभी दुखी नहीं होता। माय लास्ट श्लोक इज गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणम बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलम। उसके बाद पिको वसंतस्य गुणम जान जायति न बायस्य सिनस्य च कहि बलम जानति न मुश्किल। इन हिंदी, गुण को गुणवान व्यक्ति ही जानता है न कि निर्गुण, बल को बल वाला ही जानता है ना कि निर्बल। इसी प्रकार वसंत के महत्व को कोयल ही जानती है ना कि कौवा। ठीक उसी प्रकार हाथी के बल को शेर जानता है ना कि चूहा। थैंक यू। Good morning everyone. My name is Shubham Sharma and I am from class 6. Today I present a shlok. My first shlok is Tvamev Mata Cha Pita Tvamev Bandhuscha Sakha Tvamev Vidya Dravid Tvamev Sarvam Updev Dev। अर्थात तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो विद्या पथ, तुम ही हो सब कुछ देवाधिदेव। My second श्लोक is अस्तो मा सद्गमे तमसो मा ज्योतिगमे मृत्योर्मा अमृतगमे। अर्थात हे प्रभु मुझे बुराई से अच्छाई की ओर ले चलो, हे प्रभु मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमृत की तरफ ले चलो। थैंक यू। I'm a student of Vidyashri Academy Senior Secondary School. So today I am presenting some shlokas. My first shlok. यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मनाशयाम्यहम्। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धरती पर पाप अधर्म बढ़ेगा और धर्म का विनाश होगा तब तब मैं पृथ्वी पर अवतार लेकर आता रहूँगा और धर्म की रक्षा एवं स्थापना करूँगा एवं अधर्म का नाश करूँगा। येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भरीभूता मनुष्य रूपेण मार्गश्चरन्ति। मतलब जिस व्यक्ति के पास विद्या तप दान ज्ञान शील गुण एवं धर्म में से कुछ नहीं होता वह ऐसा जीवन जीते हैं जैसे एक मृग। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। श्री कृष्ण अर्जुन को अवसाद डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए कहते हैं कि हे अर्जुन तुम फल की चिंता मत करो, केवल कर्म करते जाओ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरुते सर्वकार्येषु सर्वदा। इसका अर्थ है कि टेढ़ी सूंड वाले विशालकाय शरीर वाले करोड़ों सूर्यों के समान तेज वाले देव मेरे समस्त कार्य को बिना किसी विघ्न के संपन्न करें। थैंक यू। Morning everyone, I am Priyanka, I am from class 8. Today is Sanskrit Divas, so I am here to tell some shloks. चल चल पुरतो निदेय चरणम सदैव पुरतो निदेय चरणम। चलो चलो अपने कदमों को आगे बढ़ाओ, हमें हमेशा अपने कदमों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम विनय व्यानम नगारोहणम बलम स्वीक्यम भवती साधनम सदैव पुरतो निदेय चरणम। निश्चय ही पर्वत की चोटी पर आवास है, बिना साधन के पर्वत की चोटी पर चढ़ना चाहिए। जो हमारी हिम्मत है वही हमारी ताकत है, हमें हमेशा अपने कदमों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। जही भीति भजवत शक्तिम विदेही राष्ट्र तथा अनुरक्तिम कुरु कुरु सत्यम ध्यय स्मरणम सदैव पुरतो निदेय चरणम। डर को छोड़ दो, शक्ति का जाप करो, हमेशा अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम रखो,
लगातार अपने लक्ष्य को याद करो, हमें हमेशा अपने कदमों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। माय नेम इज़ तेजस्वी कुमावत और मैं आज यहाँ पर संस्कृत दिवस के उपलक्ष्य में कुछ श्लोक डिस्कस करना चाहती हूँ। उत्तरा सर्व कार्येषु त्वरा कार्य विनाशिनी, यानी कि सभी कार्यों में हमें शीघ्रता नहीं करनी चाहिए क्योंकि शीघ्रता कार्य विनाशी होती है। इसलिए हमें शीघ्रता नहीं करनी चाहिए और बिल्कुल ढंग से काम करना चाहिए, शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। तेजस्वी चमोपेते नाति कार्क श्याम चरित अति निर्मथना द्वि अग्नि च चंदनात् अपि जायते, मतलब कि तेजस्वी और क्षमाशील व्यक्तियों से कभी भी अति कठोर आचरण नहीं करना चाहिए क्योंकि अति घर्षण से तो चंदन की लकड़ी पर भी अग्नि उत्पन्न हो जाती है। उत्तरा और थर्ड श्लोक नंबर है मेरा कि वीरस्य क्षमा वीरस्य भूषणम, यानी कि जो क्षमा है वो वीरों का आभूषण है, ना कि उनकी दुर्बलता। अगर वीर कभी हम किसी को क्षमा भी कर दे तो ये नहीं सोचना चाहिए कि वो दुर्बल है या वो कायर है इसलिए क्षमा कर रहे हैं, तो वो उनका आभूषण है और क्षमा करना वीरों का आभूषण होता है। धन्यवाद। My name is Urvashi Barman. I am from class 7. Today is World Sanskrit Day, so I am here to recite Sanskrit shloks. साईं इतना दीजिए जामे कुतुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखे जाए। हे प्रभु आप मुझे इतना ही दीजिए जिससे मेरा परिवार सुखी रहे, मैं भूखा ना रहूं और मेरे घर में आने वाले अतिथि भी भूखे न जाएं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरों को सुख होए। कबीर जी हमें यह संदेश देते हैं कि हमें ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिससे सुनने वाले को सुख की अनुभूति हो और बोलने वाले को आनंद महसूस हो। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, सुख में जो सुमिरन करे उसको दुख कैसे होए। दुख में भगवान को सभी याद करते हैं, सुख में कोई याद नहीं करता। जो सुख में भी भगवान को याद करते हैं उनको दुख कैसे होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। Rathod and I am from class 7. Today I am here to tell you some shloks. सर्वशत्रोतु दुर्गाणि सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्व कामान् वाप्नोतु सर्वत्र नंदन्तु। हे प्रभु सभी कठिनाइयों से दूर करें, सभी अच्छाइयों को देखें, सभी इच्छित पदार्थों को प्राप्त करें तथा सभी सर्वत्र प्रसन्न रहें। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं पर फल लाग्या तिदूर। अगर आप एक बड़े आदमी हैं तो यह नहीं मायने रखता। आप एक खजूर के पेड़ जैसे हैं जो बहुत ऊंचा है, जिसके फल बहुत ऊंचे हैं और उनको लेने में कठिनाइयाँ होती है। इसलिए आपकी अच्छाइयाँ किसी काम की नहीं। सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, न बुर्यात सत्यम प्रियम, प्रियम च नरन्यत्यम नरनम बुर्यात, एष धर्म संतान। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय वचन बोलने चाहिए, पर ना ही हमें अप्रिय बोलना चाहिए जिससे किसी को बुरा लगे। अगर आप सत्य भी बोलते हैं तो किसी को बुरा ना लग तो अप्रिय होकर ना बोलना चाहिए। यही हमारा सनातन धर्म है जो हमें सिखाता आ रहा है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Morning everyone, I am Priyanka. I am from class 8. Today is Sanskrit Divas, so I am here to tell some shloks. चल चल पुरतो निदेय चरणम सदैव पुरतो निदेय चरणम। चलो चलो अपने कदमों को आगे बढ़ाओ, हमें हमेशा अपने कदमों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम विनय व्यानम नगारोहणम बलम स्वीक्यम भवती साधनम सदैव पुरतो निदेय चरणम। निश्चय पर्वत की चोटी पर आवास है, बिना साधन के पर्वत की चोटी पर चढ़ना चाहिए। जो हमारी हिम्मत है वही हमारी ताकत है, हमें हमेशा अपने कदमों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। जही भीति भजभज शक्तिम विदेही राष्ट्र तथा अनुरक्तिम कुरु कुरु सत्यम धैर्य स्मरणम सदैव पुरतो निदेय चरणम। डर को छोड़ दो, शक्ति का जाप करो, हमेशा अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम रखो, लगातार अपने लक्ष्य को याद करो, हमें हमेशा अपने कदमों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। I am a student of Vidyashri Academy Senior Secondary School. So today I am presenting some shlokas. My first shlok.
यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धरती पर पाप अधर्म बढ़ेगा और धर्म का विनाश होगा, तब तब मैं पृथ्वी पर अवतार लेकर आता रहूँगा और धर्म की रक्षा एवं स्थापना करूँगा एवं अधर्म का नाश करूँगा। येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भरीभूता मनुष्य रूपेण मार्गश्चरन्ति। मतलब जिस व्यक्ति के पास विद्या, तप, दान, ज्ञान, शील, गुण एवं धर्म में से कुछ नहीं होता, वह ऐसा जीवन जीते हैं जैसे एक मृग। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। श्री कृष्ण अर्जुन को अवसाद, डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम फल की चिंता मत करो, केवल कर्म करते जाओ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरुमे सर्वकार्येषु सर्वदा। इसका अर्थ है कि टेढ़ी सूंड वाले, विशालकाय शरीर वाले, करोड़ों सूर्यों के समान तेज वाले देव मेरे समस्त कार्यों को बिना किसी विघ्न के संपन्न करें। थैंक यू। माय नेम इज़ तेजस्वी कुमावत और मैं आज यहाँ पर संस्कृत दिवस के उपलक्ष्य में कुछ श्लोक डिस्कस करना चाहती हूँ। उत्तरा सर्वकार्येषु त्वरा कार्य विनाशिनी, यानी कि सभी कार्यों में हमें शीघ्रता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शीघ्रता कार्य विनाशी होती है। इसलिए हमें शीघ्रता नहीं करनी चाहिए और बिल्कुल ढंग से काम करना चाहिए, शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। तेजस्वी चमोपेते नातिकार श्याम चरित अति निर्मथनाद् द्वि अग्नि च चंदनात् अपि जायते। मतलब कि तेजस्वी और क्षमाशील व्यक्तियों से कभी भी अति कठोर आचरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अति घर्षण से तो चंदन की लकड़ी पर भी अग्नि उत्पन्न हो जाती है। उत्तरा और थर्ड श्लोक नंबर है मेरा कि वीरस्य क्षमा वीरस्य भूषणम, यानी कि जो क्षमा है वो वीरों का आभूषण है, ना कि उनकी दुर्बलता। अगर वीर कभी हम किसी को क्षमा भी कर दे तो ये नहीं सोचना चाहिए कि वो दुर्बल है या वो कायर है इसलिए क्षमा कर रहे हैं, तो वो उनका आभूषण है और क्षमा करना वीरों का आभूषण होता है। धन्यवाद।